तो दोस्तों यूपीपी और जीडी के लिए हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे। मैथ्स में परसेंटेज में ऑलरेडी आपको 3 पार्ट्स मिल चुका है। ये मैथ्स में परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 है और ये हम लोग चैप्टर नंबर 3 में है। अभी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 का ये पार्ट 4 है, जिसमें आज के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो आय और व्यय पर आधारित होंगे। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आज की वीडियो में हम लोग इस पे बात करेंगे। और रीजनिंग में भी चैप्टर 2 का पार्ट 1 पढ़ चुका है चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हैं। तो यूपीपी और जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल के साथ जुड़िए। पूरा कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा, ठीक है, चैप्टर वाइज में, ठीक है ना। एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके ऐसे पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग का पार्ट 4 है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया कि एक लड़की अपनी कमाई का 76% खर्च करती है। तो सबसे पहली चीज़ आप एक जान लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी आय होती है, ठीक है ना, अगर हम अपनी आय में से खर्च या व्यय माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, हमारी बचत बचेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं कि आपको पता है कि आय में से खर्च अगर हम माइनस करते हैं तो हमको बचत मिलता है। और यही फॉर्मूले का या इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करते हैं इस तरह के जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे किया जाएगा। कह रहा है कि 76% वो खर्च करती है, ठीक। तो अगर हम मान लें कि उसकी कमाई 100 थी, ठीक है, अगर उसकी कमाई 100 थी और 76 वो 76 खर्च करती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास 24 की बचत होती होगी। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक। दूसरी, अगर उसकी कमाई में 18% की वृद्धि हो जाती है, तो अब ये पहले कंडीशन की उसकी कमाई है। दूसरे कंडीशन में 100 की बजाय 18% अधिक कमाने का मतलब 118 कमा रही है। और खर्च में 25% की वृद्धि हो रही है। पहले का खर्च उसका 76% था, इसमें 25% बढ़ाएंगे। इसको 25% बढ़ाने के लिए या तो आप ऐसे करें, इसका 125% निकालें, या तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 25% का मतलब 1/4 होता है। तो 76 का जो 1/4 होता है वो होता है 19। तो 19 चौको 76 होता है। तो 76 में अगर आप 19 ऐड कर देंगे तो आपको पता है कि 95 मिल जाएगा। तो इसका मतलब अब उसका जो नया खर्च है वो कितना है, 95, ठीक है ना। ये उसका नया जो खर्च है वो 95 है, ठीक। अब इसके बाद 118 कमा के अगर 95 कोई खर्च कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो बचत है वो कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी, ठीक है भाई। 118 में से 95 अगर खर्च हो जाए किसी का तो 23 उसका बचेगा। 18 और 5 23। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले उसकी बचत 24 हो रही थी, अब उसकी बचत हो गई 23। इसका मतलब बचत में 1 की कमी हो गई। कमी का मतलब आपके ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए वृद्धि वाले, ठीक है ना। तो 1 की कमी हुई कितने पर, 24 पर। और इसको हम परसेंटेज में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 24 चौको कितना होता है, 96, 96 होता है। 4% से थोड़ा ज़्यादा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। आपने देखा इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो हम इस बेसिक से क्वेश्चन को, बेसिक से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि आय में से अगर हम अपने व्यय या खर्च को माइनस करते हैं तो हमारा बचत मिलता है। और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आप साथ में साथ क्वेश्चन को लगाते चलिएगा। क्वेश्चंस को देखिए, वीडियो को पॉज करिए। अगर आप अपना आंसर निकालिए, इस क्वेश्चन में तो खैर आपको ऑप्शन नहीं है, बट आप अपना आंसर निकालिए, फिर सॉल्यूशन को देखिए कि आपका आंसर कहाँ तक सही है या गलत है, या कहाँ आपके सॉल्यूशन में कमी है, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ भी सेम चीज़ हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे कि जो हमारी आय होती है, मतलब इनकम होती है, अगर आय में से हम अपनी व्यय को माइनस करते हैं, खर्च को माइनस करते हैं, तब जाके हमको बचत मिलता है, ठीक है। अगर इंग्लिश में इस चीज को देखा जाए तो जो हमारी टोटल इनकम है, अपने इनकम में से अगर हम अपनी एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो हमको सेविंग मिलता है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिस प्रकार से भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। हमने मान लिया कि हमारी इनकम, क्योंकि चूंकि वैल्यू कुछ दी नहीं गई है तो हम 100 पे मान के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। उसमें से 25% की बचत होती है, ठीक है ना। अगर 100 की इनकम पर आप 25 की बचत करते हैं तो आपका खर्च कितना है, 75 का खर्च है, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई।
उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी। अब जो नया आय है उसका ना वो 100 नहीं है, अब 100 में 20 की वृद्धि 120 होगी। और बचत समान रहती है, बचत जो है अभी भी जो उसकी है समान ही है, मतलब पहले जो उसकी 25% की बचत हो रही थी, बचत अभी भी उसकी 25% की ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि 120 की कमाई, ठीक, पहले उसकी आय का 25% बचत रहता था, ठीक है, और अभी भी क्या कह रहा है कि और उसकी बचत समान रहती है, ठीक है ना। बचत समान रहने का मतलब जो बचत उसकी पहले हो रही थी वही बचत अभी भी है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले भी उसकी 25% की वो बचत हो रही थी, अभी भी 25% की बचत होगी, तो 120 का जो 25% होगा वो कितना हो जाएगा, 30 रहेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछता है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब एक बात बताइए, अगर आपने 120 की कमाई में 30 बचा लिया, इसका मतलब आपने खर्च कितना किया, 90। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि उसके खर्च में कितने की वृद्धि हुई। तो आप ये बताइए कि पहले व्यय उसका 75 था, अब व्यय 90 है, तो इसका मतलब खर्च में 15 की वृद्धि हुई है 75 पर। तो 1/5 मतलब 20% जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये 5 बार में कटेगा, तो ये 20% जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक सॉल्यूशन करके इसको मैच करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए के वेतन में 8:11 के अनुपात में बढ़ोतरी। देखिए 8:11 के अनुपात में बढ़ोतरी का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि कोई इंसान 8 कमा रहा था पहले, अब वो 11 कमाने लगा, ठीक है ना। अगर 80 कमा रहा था तो 110 कमा रहा, अगर 8000 कमा रहा तो अब 11000 कमाने लगा, मतलब 8 के अनुपात से बढ़ करके अब उसकी 11। तो ये उसकी पुरानी कमाई है, ये उसकी नई कमाई है, ठीक है ना। कह रहा है कि अब उसका वेतन, जो नया वेतन है वो 33,000 रुपए है, मतलब जो 33,000 रुपए उसका नया वेतन है, मतलब इसकी वैल्यू है, ठीक, बढ़ने के बाद। तो 11 अनुपात की जो वैल्यू है वो कितनी है, 33,000 रुपए है। तो हमसे पूछा गया तो उसका मूल वेतन कितना है, ठीक है ना। मूल वेतन 8 है, 11 तियाँ, तो 11 अनुपात की वैल्यू अगर 33,000 है तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000 हो जाएगी। तो 8 तियाँ कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो पहले कमा रहा था वो कितना कमा रहा था, 24,000 रुपये कमा रहा था। ध्यान रखिएगा, अभी तो फिलहाल आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया मूल वेतन। मूल वेतन का मतलब होता है कि वो पहले कितना कमा रहा था, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर आया वो तो 24,000 आया। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि उनके आय का अंतर कितना है, ठीक है ना। आप ये बताइए 11 अनुपात की वैल्यू अगर 33,000 है तो 11 से कट करेंगे तो 1 अनुपात की वैल्यू 3,000 आएगी, ठीक। और इनके आय का अंतर कितना अनुपात है, 3 अनुपात है, 8 3 11। तो सिर्फ अगर हमसे उनसे पूछा गया होता कि उनके पुराने आय और वर्तमान आय के बीच अंतर कितना है तो आप कहते 3 अनुपात है, और चूंकि 1 अनुपात की वैल्यू 3,000 है तो वो कितना हो जाएगा, ये टोटल 9,000 रुपये उनके आय का अंतर होगा, मतलब उनकी आय 9,000 रुपये बढ़ी है। आप ये बिना सॉल्व किए भी आप ये देख सकते हैं कि पहले 24,000 अभी 33,000, इसका मतलब 9,000 यहाँ पे वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो फिलहाल करेक्ट आंसर है वो कितना है, 24,000 है। आपका पुराना वेतन 24,000, नया वेतन 33,000 और उनकी बढ़ोतरी 9,000 की हुई, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, ठीक है ना। सेम चीज यहां भी हम लोग सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे जो हमारी आय है, जो हमारी जो भी आय है, ठीक है, उसमें से व्यय को हम माइनस करेंगे और हमारा ये जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा बचत, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट जिसका हमको इस्तेमाल करना है। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। अगर उसका व्यय हम मान लेते हैं कि 100 है तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, 120। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया जो उसकी आय है उसके व्यय से 20% अधिक है, उसके व्यय से 20% अधिक है, ठीक है। तो यहां पर बचत कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी बचत, ठीक है ना। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, मतलब अब उसकी नई जो आय है ये तो पुरानी आय हो गई,
नए कंडीशन में अब 120 की बजाय इसमें 60% एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो इसका 60% जब आप बढ़ाएंगे ना, इसका 60% कितना हो जाएगा, 12 छके 72, 72 हो जाएगा। तो अगर आप 72 बढ़ाएंगे तो नया जो हो जाएगा वो 192 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, अगर इसको 60% आपको बढ़ाना है तो 160 ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से भी आपको 60% बढ़ के मिल जाएगा। ठीक, दूसरा, व्यय में 70% की वृद्धि होती है, मतलब 100 में 70 बढ़ाओगे तो 170 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आय भी बढ़ा, व्यय भी बढ़ा, तो अब खर्च में क्या फर्क आएगा भाई, खर्च उसकी जो बचत है उसकी कितनी हो गई, 22 हो गई। पहले जब 120 कमा के 100 खर्च कर रहा था तो 20 की बचत थी, अब उसकी कमाई भी बढ़ी है तो खर्चे भी बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है बचत में भी थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। तो यहाँ पे नया जो उसकी कमाई है वो 60% बढ़ी है तो 192 हो गई, बचत 70% बढ़ी है तो 100 पे 70 बढ़ाया 170, इनका डिफरेंस ही उनकी बचत है जो कि 22 है। तो अब उनके बचत में फ़र्क पड़ा, यही क्वेश्चन पूछा गया होगा कि उनकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। ठीक है ना, बचत कितना बढ़ेगा भाई जरा बता दीजिए। 2 बढ़ा है 20 पर तो 10% हुआ। ठीक है, तो आप इसको कट कर लेंगे तो 20 से 5 बार में तो 5 दूना 10% जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 10% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है ना, क्योंकि कमी और बढ़ोतरी दोनों ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल करेक्ट आंसर होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे कि अगर सेम वैल्यू के दोनों ऑप्शंस हैं, कमी और वृद्धि दोनों, तो आप ध्यान से आंसर को टिक करेंगे, क्योंकि इस तरह का हमेशा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको ऑप्शन देता है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। ठीक है, सुधा जो है वो अपनी आय का 15% बचाती है, उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है। ठीक है, अगर आप अपनी इनकम का 15% बचा लेते हैं, ठीक है ना, तो मान लेते हैं ये आपकी आय व्यय बराबर बचत। ठीक, तो हम मानते हैं कि वो 100 कमाती रही सुधा, 15% अगर वो बचा रही है तो उसका खर्च 85 होगा। ठीक है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाए, व्यय 20% बढ़ रहा है, ध्यान रखेंगे व्यय में 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक, व्यय फिलहाल कितना है, 85 है फिलहाल, तो 85 में 20% बढ़ाएंगे, 20% का मतलब 1/5 होता है जो कि 17 होगा, तो 20% बढ़ाएंगे तो 120 होगा। ठीक है ना, 5 से ये हो जाएगा 17, 5 से ये हो जाएगा 20 और 20 से 6 बार में तो 17 छके 102। ठीक है, तो जो नया व्यय है उसका कितना है, 102 है। ठीक, व्यय में 20% की वृद्धि हमने बढ़ा लिया व्यय में, बचत में 60% की वृद्धि, इसका 60% कितना हो जाएगा, 15 छके 90, 9 हो जाएगा। तो 9 में अगर आप 9 इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बचत में 60% की वृद्धि होगी। तो अब ये बताइए उसकी इनकम कितनी है, अगर वो 102 खर्च कर रहा, 24 बचा रहा है, तो 126 उसकी टोटल कमाई हुई, तभी तो 126 में से 102 खर्च करने के बाद 24 बचेगा। तो पूछ रहा है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि आय में 100 से 126 हुआ, डायरेक्ट 26% की वृद्धि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कितना है, 26% की वृद्धि हुई, क्योंकि वृद्धि ऑप्शन में दे ही दिया, सारे ऑप्शंस वो कमी और वृद्धि तो है नहीं, 26 हमारा जो होगा वो यहाँ पर एकदम परफेक्ट इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन सब आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने किया है, ये आप देखिए, ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं एग्जामिनेशन में, आप डायरेक्ट स्टेप्स को लिखिए और जिसमें किसमें बढ़ोतरी पूछा, आय में, व्यय में या बचत में, आप वहां डायरेक्ट जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये पॉइंट ऐसा है कि देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस पे फोकस करिए। और जहां भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, उस पर हम लोग सॉल्यूशन उसका फिर आपको डिटेल एनालिसिस करके प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना, या फिर आपको अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं यूपीपी या एसएससी जीडी के लिए वो एकदम सीक्वेंस में होगा, और ये जो भी क्लासेस आपकी चल रही हैं वो यूपीपी एसएससी जीडी दोनों के लिए एकदम परफेक्टली काम करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहें और उम्मीद रखिए आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जो हमने पढ़ा है और जो एग्जामिनेशन में आ रहा है वो कितना हेल्पफुल है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग का कंटेंट हम लोग इस बार ऐसा ही रख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के साथ ही हम लोग चल रहे हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिले। और वैकेंसी आपके पास है इस समय, एसएससी जीडी भी है और यूपीपी के भी आने के भी खबरें हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, ठीक है ना। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ए की आय बी की आय से 60% कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, बढ़ोतरी कमी नहीं पूछा गया है। हम ए मान लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर बी मान लेते हैं, ठीक है ना। ए की आय बी की आय से 60% कम है, बी से 60% कम होने का मतलब, इससे 60% कम होने का मतलब 40 हो जाएगा, 60% कम होने का मतलब। तो बी की आय ए से कितना अधिक है। अब ये वाली आय इससे कितना अधिक है, ये बताइए कितना अधिक है। 60 अधिक है, ठीक है ना, किससे 40 से। ठीक पूछा है ये कितना अधिक है, ये जो 100 वाली वैल्यू है इससे कितना अधिक है, तो 60 अधिक है। और इसी से अधिक है ना, जिससे तुलना किया जाता है वो वाली वैल्यू नीचे आती है 2/3, ठीक है ना। तो अब आप अगर इसको कट कर ले तो 20 से 3 बार में, 20 से 2 बार में, और ये आपका हो गया 50, 150% जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन है तो बहुत छोटा, आप देख सकते हैं कि आया तो सीजेड टायर 2 में, लेकिन ये कई सारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिस लेवल की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं जीडी और यूपीपी के, उसके लिए तो ये एकदम परफेक्ट है और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन कोई भी आसान नहीं होता और टफ नहीं होता, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि वो एग्जाम में आया या नहीं आया। आसान और टफ के बेसिस पे कभी आप क्वेश्चंस को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, देख सकते हैं सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कैसे होगा, आप कोशिश करें इसको लगाने का। अगर आय में 75% खर्च करती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी कमाई 100 की होगी तो 75 खर्च के बाद 25 उसकी बचत होगी, फिर नए कंडीशन में कमाई उसकी 20% बढ़ती है, 100 से 120 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए, ठीक है ना, सेल्फ से सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के बाद इसका जो भी आंसर होगा वो कमेंट जरूर करें, ताकि आंसर आप मैच कर सके। इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे कि आखिर इसका आंसर कितना है। आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है। देखिए इस क्वेश्चन को भी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो ही स्पेशली हम लोगों ने डेडिकेटेड किया है आय व्यय पर आधारित प्रश्नों के लिए। आय माइनस व्यय बराबर में हमारी बचत होती है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं 100 की कमाई है, खर्च 72 है, तो जो हमारी बचत होगी वो 28 हो जाएगी, ठीक। नए कंडीशन में 20% की वृद्धि होती है तो 120 हो जाएगी, और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है। बचत में 15%, इसको आप 15% बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। देखिए 72% खर्च करने के बाद आप 28 बचा रहे हैं, 28 को कितना, 28 को आपको 15% बढ़ाने का मतलब हो गया कि 15%, आप देखिए या तो आप इसको 115% निकाल लें, या तो 15% का मतलब होता है 10% प्लस 5%, तो इसका 10% हो जाएगा 2.8 और 5% हो जाएगा 1.4। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 4.2% हो जाएगा, 4.2। तो इसमें 4.2 बढ़ेगा तो 32.2 हो जाएगा, ठीक। 120 में से 32.2 चला गया तो कितना हो जाएगा 87.8, ठीक है ना, ये हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप यहां से देख सकते हैं कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर 72 से 87 हो गया तो 15.8 बढ़ा, 15.8 किस पर बढ़ा, 72 पर,
और इसी को परसेंट में चेंज कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेम सब एक ही तरह के क्वेश्चन है, लेकिन ये अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, मान लेते हैं यहाँ रेणु और यहाँ पर सुधा। रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है, ठीक है ना। तो सुधा अगर 10 होगी तो इससे 10 कम मतलब ये 9 होगा, ठीक है। सुधा की जो आय है ना वो 3000 से 10% ज़्यादा है, तो 3000 से 10% ज़्यादा मतलब 33,000। यहाँ आप अलग से देख लीजिए, सीधा सीधा नहीं दिया गया है 33,000, आपको बोला गया कि 3000 से 10% अधिक है, तो 3000 में 10% हम बढ़ा लेते हैं तो 11 33,000। मतलब सुधा की जो इनकम है वो दे दी गई है आपको, कितना 33,000 दे दी गई है। तो आपसे रेणु की आय पूछी गई है, 10 की वैल्यू आपको पता है, 9 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब एक जीरो से एक जीरो कट के लिए एक की वैल्यू 3300 है, तो 9 की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर एक की वैल्यू 3300 है, हमको 9 की निकालनी है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं आपका 29,700, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू हो जाएगी 29,700। 29,700 हमारे पास ऑप्शन में नहीं, 2970 होगा क्या? ये 3000 रेणु क्या, ये 3000 से, अच्छा सॉरी 33,000 नहीं है, वो 3300 है, तो ये आपका 330 होगा, सॉरी। तो 2970 ही होगा, यहाँ पे 3300 ही था, ठीक है, 33,000 मैंने ले लिया था। तो 2970 मतलब ये जो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये तो आप देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है और ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आय और व्यय पर आधारित थे। जो हमारा अगला वीडियो होगा परसेंटेज का पार्ट 5, उसमें हम लोग चुनाव वाले प्रश्न करेंगे। चुनाव पे आधारित प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो एक वीडियो और हम लोग परसेंटेज में करेंगे। ये आपका पार्ट 4 है परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया है परसेंटेज का। रीजनिंग में हम लोग चैप्टर 2 में है, चैप्टर 2 में आपको एक पार्ट मिल चुका है, दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो सीक्वेंस में चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जब तक आपका एग्जामिनेशन होता है तब तक आप, उससे पहले आपके पूरे कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा अच्छे कंटेंट के साथ। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। और अभी तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच।